नमस्कार, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग अपना एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। मेरे कई सारे दर्शक हैं जो अक्सर पूछते रहते हैं कि एक मेडिकल स्टोर को कैसे खोला जाए। तो मैं जो आपके सामने इस समय दिख रहा हूँ, मैंने खुद ने वो सारी चीज़ें की हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये मेरा खुद का एक मेडिकल स्टोर है। लगभग मैं 3 साल से इस फार्मेसी को रेगुलेट कर रहा हूं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आप आगे फेस करने वाले हैं। आपके लिए ये वीडियो देखने के बाद बड़ा ही आसान हो जाएगा समझना कि एक मेडिकल स्टोर कैसे खोले। देखिए, शुरू करता हूं एकदम शुरू से। बैकग्राउंड में जो नॉइज़ होगी, जो आगे आसपास आवाज़ होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि ये जगह ही कुछ ऐसी है। लेकिन जो चीज़ें मेन हैं आप उनको थोड़ा सा समझते हुए चलें। सबसे पहली चीज़, मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है लोकेशन, एक जगह। आप जब भी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए जाएं तो आप जगह पर, आप लोकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जगह वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको, आपके मेडिकल स्टोर के बिजनेस को काफ़ी आगे ले सकती है या फिर आपको गर्त में घुसेड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर जगह अच्छी चुन ली तो आप कहें कि मेडिकल स्टोर से अच्छा बिजनेस और कोई हो ही नहीं सकता है, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इससे घटिया बिजनेस कोई नहीं है। तो जब आप मेडिकल स्टोर खोलने जा रहे हैं, सब काम छोड़ के 6 महीने बहुत अच्छे तरीके से सर्वे करके जगह ढूंढें। मैं आपको हिंट देता हूं कि आपको किन किन जगह को प्रायोरिटी पर लेना है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके आसपास कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कोई सरकारी अस्पताल है, तो आप वहाँ के आसपास खोलेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर ये नहीं मिल पाता है तो आप अपने शहर के किसी चौराहे पर, जहाँ पर लोगों की गैदरिंग ज़्यादा होती है, जहाँ पर लोग आते ज़्यादा हैं, आप वहाँ पर खोलें, आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आपको ये भी नहीं दिख पाता है तो आप किसी गाँव में चले जाएँ, किसी इंडिया में चले जाएँ, आप वहाँ मेडिकल स्टोर खोलें जहाँ पर कोई मेडिकल स्टोर और नहीं है, तो भी आपको फ़ायदा हुआ। 3 लोकेशन प्राइमरी जो है प्रायोरिटी पे रखें। पहला किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आसपास, दूसरा किसी चौराहे पर, तीसरा किसी गांव में इंटीरियर में। ये तो हो गया आपका लोकेशन। अब आती है क्वालिफिकेशन, क्या होती है एलिजिबिलिटी। देखिए, अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको या तो बी फार्मा होना होगा, या तो आप डी फार्मा करें हो, या फिर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको एक फार्मासिस्ट को हायर करना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन। अब आप समझते हैं कि एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए मिनिमम कितनी जगह चाहिए होती है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? 150 स्क्वायर फीट। अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो 150 स्क्वायर फीट भी अगर आपके पास जगह है तो आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। ये कम से कम है, 150 स्क्वायर फीट कम से कम आपके पास होना चाहिए। आप जितना बड़ा चाहें कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 150 स्क्वायर फीट, मतलब 10 × 15 का अगर कमरा आपका है तो आप मेडिकल स्टोर को स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगला आता है कि भाई साहब, इसको शुरू करने के लिए पहले हमको ज़रूरत पड़ती है ड्रग लाइसेंस की। तो ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, इस पर हालांकि मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप जाकर के उस पर चेक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको इस वीडियो में भी ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। देखिए, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। पहला होगा आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट, दूसरा होगा आपके शॉप का डॉक्यूमेंट। पहले आते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट पे। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो पर्सनल डॉक्यूमेंट में आपकी 5 फोटो, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, आपका इंटर का मार्कशीट। अगर आपने बी फार्मा किया है तो बी फार्मा का 4 साल का मार्कशीट, अगर आपने डी फार्मा किया है तो डी फार्मा का 2 साल का मार्कशीट, साथ में ग्रीन कार्ड और आपकी डिग्री। ये तो हो गया आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट। अब आते हैं आपके शॉप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। शॉप के डॉक्यूमेंट्स में ज़रूर पड़ेगी आपके शॉप की फ़ोटो, रैक काउंटर फिट के साथ में, साथ ही साथ आपके शॉप का बिजली का, इसके अलावा फ्रिज की रसीद, इसके अलावा कंप्यूटर की रसीद, इसके अलावा आपका जो है ब्लूप्रिंट। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आवश्यकता पड़ेगी शॉप के डॉक्यूमेंट में। ये सारे आप इकट्ठा कीजिए, एक बैग में रखिए, वो बैग उठाइए, पहुंच जाइए अपने शहर के सबसे बेस्ट साइबर कैफ़े के पास जिन्होंने और लोगों के मेडिकल स्टोर का फॉर्म भरा हो। आपको वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपका एक यूनिक आईडी बन जाएगा और एक पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन आपके शहर के डीआई साहब के पास में। वो पहुँचेगा जैसे ही, वो आपको बुलाएंगे वेरीफाई करने के लिए। आप फिर से वो बैग उठाइए, पहुँच जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे एक बार, फिर डीआई साहब आपके शॉप पर आएंगे। जो आपने शॉप की फ़ोटो भेजी थी, जो लोकेशन भेजा था, जो ब्लूप्रिंट भेजा था, वो सारा सही है या फिर फर्जी है, वो देखने के लिए आएंगे। अगर वो भी सही रहेगा तो आपके डॉक्यूमेंट हो गए वेरीफाई, आपका शॉप हो गया वेरीफाई और आपका अप्रूव हो जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ रहेगी तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा, दोबारा फिर से अप्लाई कीजिएगा। तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका ड्रग लाइसेंस आ जाएगा। आप उसी साइट से उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपनी दुकान पर कहीं लगा दीजिए। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब लोग कहते हैं कि भाई साहब, मैं
दवा कहाँ से परचेज़ करूँ? मैं मेडिकल स्टोर मैंने खोल लिया, अब मैं दवा कहाँ से लूँ? देखिए, इस सवाल का जवाब लोग 2 प्रकार से देते हैं। पहला कहते हैं कि आप भाग जाओ कहीं बड़ी मंडी में, जैसे कि मैं यूपी में रहता हूँ तो लखनऊ में, आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की किसी बड़ी मंडी में, या फिर आगरा से, मतलब लोग कहते हैं कि बड़ी मंडी में जाओ, वहाँ क्या फ़ायदा होगा कि आपको दवाइयाँ थोड़ी-सी सस्ती मिल जाएँगी। लेकिन मेरा इस पे जो राय है, मैं ये कहूँगा कि आप जब भी परचेज़िंग करें तो आप अपने लोकल के जो आपके होलसेलर हैं, आप उनसे परचेज़िंग करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका उनसे संबंध बन जाएगा। कभी उधारी की आवश्यकता पड़ेगी, आपको उधारी दे देंगे, कभी भाग के ज़रूरत पड़ जाएगी दवा की, आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। तो मेरे कहने के हिसाब से कि आप अपने लोकल से दवा लें। जो दवा ना मिल पा रही हो, आप उनसे बोलें कि भैया ये दवा हमको चाहिए, वो 2-3 दिन में मंगा के दे देंगे आपको। तो इससे क्या होगा कि आप मान लो कहीं बाहर जाते हैं मंडी से परचेज़िंग करने के लिए, तो आपका जो खर्चा लगेगा, आपके पेट्रोल खर्चा, आपके जाने का, वहाँ का स्टे करने का, खाने-पीने का, वो ओवरऑल जो आप 4 से 5% बचाना चाहते थे, वो आपका इनडायरेक्टली लग जाएगा। तो मेरा मानना है, वो अपने लोकल मार्केट से परचेज़िंग करना ज़्यादा बेटर होता है। ये तो हो गई आपकी दवा आ गई। अब लोग सोचते हैं कि भाई इसमें प्रॉफ़िट कितना होता होगा, मतलब कितना मुनाफ़ा, कैसे पैसा आता होगा। तो देखिए, प्रॉफ़िट कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप कौन-कौन सी दवाइयाँ बेच रहे हैं। हर दवा पर, हर आइटम पर अलग-अलग प्रॉफ़िट होते हैं। कुछ दवाइयाँ जेनेरिक होती हैं, कुछ दवाइयाँ ब्रांडेड होती हैं, कुछ दवाइयाँ सर्जिकल आइटम के होते हैं। सर्जिकल आइटम में लगभग 40-50% मार्जिन होता है, ब्रांडेड में लगभग 20-25 होता है, जेनेरिक में जितना भी हो जाए। तो आप ओवरऑल एक मोटा-मोटा मान के चलिए कि आपने जितना सेल किया, दिन भर की आपकी जितनी सेल थी, उसका 30% आप मान के चलिए कि आपको उतना प्रॉफ़िट होगा। जितनी अगर आपने 10,000 की सेल की दिन भर में, तो आपको उसमें 3,000 का प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉफ़िट को आप निकालते हैं। और इसमें क्या होता है कि सेल आपकी बढ़ सकती है, घट सकती है, कोई एक फ़िक्स सेल नहीं होती है, ये सैलरी प्रकार की नहीं होती है। कभी दिन अच्छे होते हैं, कभी दिन खराब होते हैं, इसी को हम बिज़नेस बोलते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लोग पूछते हैं, भैया इसको खोलने में खर्चा कितना आएगा? बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन है, एक मेडिकल स्टोर खोलने में खर्चा कितना आता है? तो मैं आपको बता दूँ, एक मीडियम मेडिकल स्टोर खोलने में लगभग आपके 2 लाख से लेकर के 4 साढ़े 4 लाख रुपए तक आपके खर्चे आएँगे, जिसमें आपका रैक काउंटर होगा, आपका फ्रिज होगा, आपका रेंट भी होगा उसमें, और कई सारी चीज़ों भी ओवरऑल जो चीज़ें आवश्यकता पड़ती हैं, दवा होंगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें खरीदने में, एक मेडिकल स्टोर को खड़ा करने में लगभग 2 लाख से लेकर के 4 साढ़े 4 लाख रुपए तक आपके खर्चे आ जाते हैं। इससे कम में भी हो जाता है, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। 2 से लेकर के 4 साढ़े 4 लाख रुपए तक आप मान के चलिए खर्चा आता है। तो इस एक वीडियो में मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें टच कर दी हैं कि क्या-क्या चीज़ें आवश्यकता होती हैं एक मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए, और एक मेडिकल स्टोर किस तरीके से खुलता है, कैसे प्रॉफिट देता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।